संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप सभी के लिए आज हम फिर नए सेशन में उपस्थित हैं एक नई ट्रिक के साथ। महसूर सूत्र को हम एक बहुत ही सरल और आसान भाषा में सीखेंगे जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा अगर आपने एक दो बार सही से देख लिया तो ज़रूर आप कभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे इस सेशन में नहीं, लेकिन अगले सेशन में ज़रूर करवाऊंगी। तो महसूर सूत्र जो है तो बहुत आसान भाषा में अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज़ बताते, एक एक पॉइंट बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। जो महेश्वर सूत्र है ना, महेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या करके महेश्वर यानी शिव जी को प्रसन्न किया था। किसने? महर्षि पाणिनि ने घोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया था उसी से महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महेश्वर सूत्र कहा जाता है। महेश्वर सूत्र कितने हैं? तो 14 हैं। कितने? 14 हैं। इसका एक सूत्र भी है, आप इसे गाकर पढ़ेंगे 2-3 बार। नवृत वसाने नटराज राजो ननादडक्कम नौ पंचवारम। नवरत्नवासनी नटराज राजो ननादडक्कम नौ पंचवारम। ऊर्ध्वूर्तकामं शनकादिसिद्धं हितद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ऊर्ध्वूर्तकामा शनकादिसिद्धं हितद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। नावृत वसाने नटराज राजो ननादडक्कम नौ पंचवारम। ऊर्ध्वूर्तकामं शनकादिसिद्धान् हितद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ये बहुत अच्छा श्लोक है। मतलब नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया था, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। आ ई उ ऋ ऋलुक आदि, यहाँ पर आदि छूटा, आदि ये 14 सूत्र हैं। आदि यहाँ पर आदि लिखा है लेकिन आ हट गया है, आदि यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसमें के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट तो आप लोग नोट करना। आई उड़ रिलुक आदि ये 14 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र हैं। इसलिए इन्हें चतुर्दर्शी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दर्श सूत्र। चतुर्दर्श सूत्र। अगला है, इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? प्रत्याहार। इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, अतः इन्हें शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, संस्कृत का वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समन्वय
क्या कहते हैं? वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। वर्ण समन्वय सूत्र। अभी तक कि आपने क्या जाना? महेश्वर सूत्र में भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, जिससे पाणिनि ने महेश्वर सूत्र लिखा। इसे शिव सूत्र और महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें आयुड़ रीलोक का आदि होने के कारण इन्हें 14 सूत्र है, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। इन सूत्रों से प्रत्याहार भी बनते हैं। इन्हें शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। इन्हीं सूत्रों में मतलब संस्कृत की वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा जाता है। वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा जाता है। तो चलो देखते हैं क्या है। चतुर्दश महेश्वर सूत्र। ये बहुत अच्छे सूत्र पढ़ने का वो है। इनसे चलो शुरू करते हैं। आ ई उ आ ई आ ई उ आ ई उ ड़ आई उड़ आई उड़। क्या कहेंगे? आई उड़। री लक री लक। इनको हम पहले ऐसे पढ़ लेते हैं। आ ई उड़ री लक ए ओच आई ओच हैवरट लड़ यम गणनम झ भय घड़ दस जब गड़ दस खफ चटत कपय। दो और है। सखसर हल। ये 14 सूत्र आपने पढ़ लिए हैं। अब इनकी ट्रिक है। आई उड़ रे लक अयो अयोड़ अयोड़ आई ओड़ आई ओड़ ए ओच आई उच्च हाय वर हाय वर्द हाय वर्द लड़ लड़। अब इसको आप बना ले लड़। यम गणनम आ बन गया, लेकिन यहाँ पर इया है। क्या है? इया। यम गणनम यानी 5 अनुस्वर के 5 वर्ण। यम गणनम झ भय जब भय इया झ भय इया झ भय इया। घड़ धस घड़ धस गया। क्या धस गया? घड़ धस गया। जब गड़ दस जब गड़े 10। क्या गड़े? जब गड़े 10 जब गड़े 10 जब गड़ 10। खफा हो गए छठ में खफ छ खफा हो गए छठ में थोड़े चटतो। क्या? खफा हो गए छठ में थोड़े चटतो। चटतो मतलब तुरंत गुस्सा हो गए, खफा हो गए, छठे छा गुस्सा हो गए, थोड़े चटतो। और फिर यहाँ 12 नंबर पर है कपय। कपय कप या कप या गिलास, ऐसा भी बोल सकते हैं। 12 नंबर पर कप या गिलास, कप या गिलास कपय। आगे है सखसर। सख सर 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 मतलब तीनों सा, तीनों उष्मवर। जब कहूँ कोई ना बिसाए तो 13 नंबर पर लगा के पटक दो। तीनों सा सकसर। हल। अरे भैया हल तो चलेंगे ही, हल तो चलेंगे ही। फिर से एक बार देख लेते हैं।
आई उड़, आई उड़, आई और उड़ गई। क्या? आई और उड़ गई। री लक, री, री लक। ए ओढ़, ए ओढ़, क्या? ओढ़नी। ए ओढ़, ओढ़नी। तो क्या कहेंगे इनको? आई ओढ़, आई ओढ़, ए ओढ़। आगे है ए ओच, ए ओच, ए ओच। मतलब ए कुछ उचित, औचित कहो। ए कुछ औचित कहो, ए कुछ औचित कहो। हाय वरट, हाय वर, हाय वर त। क्या? ता अच्छा नहीं है। हाय वर अच्छा नहीं है। लड़, लड़ गए। क्या? लड़, लड़, लड़ गए। कहाँ? जहाँ देखो वहाँ लड़ रहे हैं। यमगणनम, भैया जब पांचों इकट्ठा हो जाएं तो यमगणनम होंगे। क्या होंगे? यमगणनम। अनुनासिक स्वर सारे हैं, अनुनासिक व्यंजन हैं। तो यमगणनम में सब जब यानी सब लोग मिलकर रहने लगे तो समझ जाओ यमगणनम। झभय, 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 जब झगड़ा भया। झगड़ा भया, कहाँ हुआ? झगड़ा भया। झग 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 भय, या फिर आप ऐसा कहें कि झग झग, झग झग भय, झग झग भय। भाई हर घर में झग झग होती रहती है। झग झग भय। घड़ धस, घड़, घड़ धस, भैया जब घड़ धस, घड़ धस। तो होते रहता है घड़धस, घड़धस, घड़धस होते रहता, किसी न किसी तरीके से घड़घड़ घड़धस होता है। जब गड़दस, जब गड़ गए 10, जब गड़ गए 10, तब खफा हो गए छठ, थोड़ा चट तो। मतलब खफा जब गड़ दसे, जब गड़ 10, जब गड़ गए 10 तो खफा हो गए छठ, लेकिन थोड़ा चटत भी दुखी हो गए, खफा हो गए। कपय, तो कहने लगे कपया, कपय, कपय, कप दो या गिलास। क्या? कप दो या गिलास। अगला है सकसर। किसी ने सर 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 किया तो किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। सकसर यानी तीनों सा जहाँ मिले वहाँ पर होना ही होना है। फिर निकल गया हल। जब 13 का हो गया तो जब 13 के बीच सारा कुछ डिसीजन होने के बाद क्या निकला? हल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे है माहेश्वर सूत्रों के विषय में कुछ ज्ञातव्य तथ्य हैं। क्या है? तथ्य। माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर है। क्या है? स्वर है। उसके बाद में अंतस्थ वर्ण, मतलब उसके बाद में अंतस्थ है, अंतस्थ है, अंतस्थ वर्ण है यार अलावा। उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण है। उसके बाद नंबर 1 पहले स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं। फिर दूसरे नंबर पर अंतस्थ हैं। उसके बाद पंचम वर्ण में पंचम वर्ण, पंचम वर्ण है। उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण है। कौन से वर्ण है?
पंचम वर्ण है, चम वर्ण है। फिर चतुर्थ वर्ण है, क्या है? चतुर्थ वर्ण है। तदंतर तृतीया वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण तथा प्रथम वर्ण, सबसे अंत में सकसर। ये 4 ऊष्म वर्ण है। क्या है? सकसर जो है, तो ये ऊष्म, इनमें गर्मी बहुत है भैया। क्या है? गर्मी बहुत है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। कितने ऊष्म वर्ण है? 4। इन चतुर्दशों के अंत में जो अण, क, ड़, च आदि व्यंजन वर्ण हलंत हैं, उनका नाम ईत है। क्या है? ईत है। किसका? जो ऐसे आधे लगे होते हैं, ड़, को आधे जो लगते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ईत। इनका एक सूत्र भी है, ऐसाम अनित्यायित, ऐसाम अनित्यायित, ऐसा अनित्यामित, ऐसा अनित्याम इति। अगला, इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कुल 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। कितने? 14 महेश्वर सूत्र हैं, तो 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। लड़ सूत्र का आकार भी इत संज्ञक होने से इत संज्ञक वर्ण 15 भी कहे जाते हैं। लड़ सूत्र का आकार भी इत संज्ञक होने से इत संज्ञक वर्ण 15 भी कहे जाते हैं, कहे जा सकते हैं। लड़ मध्य एक सूत्र है, लड़ मध्य तु इत संज्ञक, लड़ मध्य तु इत संज्ञक। इत को अनुबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुबंध। कहा जाता है, अर्थात अनुबंध और इत जो है, ये दोनों पर्यायवाची हैं। क्या है? इत, ये क्या है? पर्यायवाची हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने में? प्रत्याहार बनाने में। किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। जैसे अच प्रत्याहार, आयुड़, ऋलोक, अयोंग, अयोच, इन 4 सूत्रों से बना है। अच प्रत्याहार 4 सूत्रों से बना है। कितने सूत्रों से? 4 सूत्रों से। 4 सूत्रों से बना है। यहाँ आयुड़ के अ से लेकर आयुच के च के बीच आने वाले सभी वर्ण क्या हैं? अच हैं। क्या है? अच हैं। अच किसे कहा जाता है? स्वर को। प्रत्याहार में गिने जाएंगे, किंतु ड़, क, ड़ और च, ये इत चार इत संज्ञक वर्ण हैं जो बाद में आए हैं, जैसे ड़, क, ण, च, तो ये क्या है? इत संज्ञक हैं। अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे, ये अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे। अतः अच के अंतर्गत आ, ई, उ, री, लिक, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 9। इन जिसमें इत संज्ञक वर्ण नहीं गिने गए हैं। स्वर कितने हैं संस्कृत में? तो 9 हैं। कितने? 9। महेश्वर सूत्रों के 5वें सूत्र हैवरट में हा वर्ण गिना गया है तथा 14वें सूत्र हल में भी हा वर्ण गिना गया है। अतः महेश्वर सूत्रों में हकार की 2 बार गणना की गई है। कितने बार गणना की गई है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। किसकी? हकार की। महेश्वर सूत्रों में हकार का 2 बार ग्रहण क्यों? आ और सल प्रत्याहार में हा वर्ण को शामिल करने के लिए आहेड़ तथा अधुच्छत आदि प्रयोगों की सिद्धि के लिए। यहाँ पर पूरा विश्लेषण भी दिया है कि इस कारण से 2 बार ग्रहण क्यों किया गया है।
सल आ और सल प्रत्याहार में हा वर्ण को शामिल करने के लिए आहड़ और अधु छत आदि योगों की सिद्धि के लिए किया गया है। महेश्वर सूत्रों में अण इत संज्ञक वर्ण भी 2 बार आया है। कौन सा? अण 2 बार आया है, एक बार अयुण में, दूसरी बार लड़ में। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, दूर हो जाए। एक बार तो अण में आया है, दूसरी बार लड़ में आया है। इत संज्ञक करने वाला सूत्र है। अब आगे बढ़ेंगे। इत संज्ञक करने वाला सूत्र, जैसे हा भी 2 बार आया है और हा भी कितनी बार आया है? 2 बार। और अड़ा भी 2 बार आया है। एक तो आ ई उड़ में, दूसरी बार लड़ में आया है। इत संज्ञक करने वाला सूत्र है हलयंतम। हलयंतम उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है। क्या है? हल है। हल होता है उसकी इत संज्ञा होती। क्या होती है? इत संज्ञा होती है। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र। क्या? लोप करने वाला सूत्र यहाँ पर है। तस्य लोप, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इसलिए आयुड़ों में जो अड़ा है, ऋलिक में जो का है, इनकी हलयंतम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। अतएव प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है। कहने का साफ साफ मतलब यहाँ पर है कि प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है। उपदेश क्या है? उपदेश अधोच्चारण। क्या है? उपदेश अधोच्चारण। पाणिनि कात्यायन पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या पाठ किया उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि पाणिनि, कात्यायन या पतंजलि तीनों मुनियों ने जिस प्रथम उच्चारण का प्रथम पाठ किया उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। यहाँ आयुड़, ऋलिक आदि 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने महेश्वर के डमरू की ध्वनि को प्रथम बार उच्चारण किया, अतः ये 14 सूत्रों में भी उपदेश कहलाए। इनको 14 उपदेश भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उपदेश। क्योंकि 14 बार जब डमरू बजा तो प्रथम बार जो उच्चारण किया था पाणिनि ने ही किया था, इसलिए इन्हें 14 सूत्र भी उपदेश भी कहलाए। ये 14 सूत्र उपदेश भी कहलाए। अगला है, बस थोड़ा सा लास्ट है। भू आदि धातु, अयुड़ आदि सूत्र, उड़ादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश या उपदेश माने जाते हैं। कहा भी गया है भू आदि धातु, अयुड़ आदि सूत्र, उड़ादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश या उपदेश माने जाते हैं। कहा भी गया है कि धातु सूत्र गणों आदि वाक्या लिंगा अनुशासनम। धातु सूत्र गणों आदि वाक्या लिंगानुशासनम। आगम प्रत्यादेशा उपदेशाः प्राकीर्तिता। आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्राकीर्तिता। उम्मीद है आप सबके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे और आपका महेश्वर सूत्र कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर कोई त्रुटि कहीं पर है
तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका सलूशन हम ज़रूर देंगे। सभी को नमः संस्कृताय।